हेलो स्टूडेंट्स, मिस्टर मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। क्लास 10th मैथमेटिक्स अपन पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क में दिए थे। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड सॉल्व एग्जाम्पल, कुछ सॉल्व एग्जाम्पल। तो अपन आज से एनसीईआरटी का 3.6 और उसके पहले के सॉल्व एग्जाम्पल के कुछ पार्ट करेंगे। पार्ट 1 ये 3.6 एक्सरसाइज का पार्ट 1 है, इसमें कुछ पार्ट रहेगा, फिर पार्ट 2 में कुछ पार्ट रहेगा। चलिए अपन करते हैं सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 17। सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 17 निकाल लीजिए। सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 17 में बोला गया है हमारे पास दो इक्वेशन है, एक है 3/x प्लस 2/x प्लस 3/y इक्वल टू 13, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास है 5/x माइनस ऑफ 4/y इक्वल टू -2। बोला गया भाई इन दोनों को सॉल्व करो और x और y की वैल्यू निकालो। अब देखो हमें बहुत इज्जत से दिख रहा है कि ये जो लिखा है, ये लिखा है 2 × 1/x प्लस ये लिखा है 3 × 1/y इक्वल टू 13, और यहाँ लिखा है 5 × 1/x माइनस ऑफ 4 × 1/y इक्वल टू -2। ये हमें दिख रहा है। तो यहाँ पे अपन क्या पुट करेंगे, अपन 1/x को तो पुट कर देंगे u और 1/y को पुट कर देंगे v। जैसे अपन पुट करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास हो जाएगी 2u प्लस 3v इक्वल टू 13, और नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास हो जाएगी 5u माइनस ऑफ 4v इक्वल टू -2। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2u प्लस 3v माइनस 13 इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन हो जाएगी 5u माइनस 4v प्लस 2 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले यहां तक नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए इसके बाद इन दोनों इक्वेशन जो अपन ने निकाली हैं, इसको अपन को सॉल्व करके u और v की वैल्यू निकालनी है। तो पहली इक्वेशन हमारे पास है 2u प्लस 3v माइनस 13 इक्वल टू 0, और दूसरी हमारे पास है 5u माइनस ऑफ 4v प्लस 2 इक्वल टू 0। तो अपन को क्या करना है, इन दोनों को अपन को सॉल्व करना है। तो अपन देखें हमारे पास आ जाएगा u अपॉन समथिंग, उसके बाद आ जाएगा v अपॉन समथिंग, उसके बाद 1 अपॉन समथिंग। तो क्या हो जाएगा 6 माइनस प्लस हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 52, फिर v में उल्टे जाएगा 13 × 5 माइनस ऑफ 65 माइनस 2 × 2 4, 1 में आ जाओ माइनस ऑफ 8 और माइनस ऑफ 15। तो अगर ऐसा है तो u 52 में से 6 जा रहा है, मतलब माइनस ऑफ 46 आएगा, v माइनस ऑफ 69 आएगा, और 1 अपॉन माइनस ऑफ 23 आएगा। इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो u की जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस ऑफ 46 बाय -23, तो u की वैल्यू आ जाएगी 2। और इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो v की वैल्यू आएगी -69 बाय -23, तो v की वैल्यू आ जाएगी 3। फिर अपन ने देखा कि भाई जो u है जिसकी वैल्यू आपने 2 निकाली है, इसकी वैल्यू तो 1/x है, तो 1/x अगर 2/1 है तो x की वैल्यू क्या जाएगी 1/2, और v की वैल्यू 1/y है और इसकी वैल्यू आपने 3/1 निकाली है, तो y की वैल्यू आ जाएगी 1/3। तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/2 और y की वैल्यू 1/3। नोट कर लीजिए यहाँ तक। दिस इज सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 17। सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 17 के बाद आइए सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 18। सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 18 में बोला गया है 5/x माइनस 1 प्लस 1/y माइनस 2 की वैल्यू है 2, और 6/x माइनस 1 माइनस ऑफ 3/y माइनस 2 की वैल्यू है 1। बोला है इन दोनों को सॉल्व करके आपको x और y की वैल्यू निकालना है। अब देखो हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये जो है 5 × 1/x माइनस 1 है, और ये हमारे पास 1/y माइनस 2 है, और इक्वल टू है 2। और यहाँ पे अगर देखें तो 6 × 1/x माइनस 1 है, माइनस 3 × 1/y माइनस 2 है, इक्वल टू है 1। तो अपन ऐसा करें, यहाँ पे अपन पुट कर देते हैं 1/x माइनस 1 को u और 1/y माइनस 2 को v।
जैसे अपन पुट करते हैं तो ये अपने पास हो जाएगा 5u प्लस वी इक्वल टू 2 और दूसरी इक्वेशन हो जाएगी 6u माइनस 3v इक्वल टू 1। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5u प्लस वी माइनस 2 इक्वल टू 0 और 6u माइनस ऑफ 3v माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके अपन u और v की वैल्यू निकालेंगे। तो पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए भाई, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास जो इक्वेशन थी ये थी 5u प्लस वी माइनस 2 इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन है 6u माइनस ऑफ 3v माइनस 1 इक्वल टू 0। आप इसको किसी भी मेथड से सॉल्व करके u और v की वैल्यू निकाल सकते हैं। मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाया तो u अपॉन समथिंग, v अपॉन समथिंग, 1 अपॉन समथिंग। अब u अपॉन ये वाला डायगोनल है ना, तो -1 माइनस ऑफ प्लस 6। अब v अपॉन जाएंगे तो ये वाला डायगोनल, तो माइनस ऑफ 12 माइनस माइनस हो जाएगा +5। फिर 1 अपॉन जाएंगे तो ये वाला डायगोनल, तो हो जाएगा -15 -6। तो u अपॉन अपने पास हो जाएगा -7, v अपॉन -12 + 5 इज -7 और 1 अपॉन आ जाएगा -21। अपन क्या करें, एक बार जो है इन दोनों को इक्वेट करें, एक बार इन दोनों को। तो u की वैल्यू आ जाएगी -7y -21, तो u की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 1/3। एक बार अपन इन दोनों को इक्वेट करें तो v की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -7 अपॉन -21, तो v की वैल्यू भी अपने पास आ जाएगी 1/3। यहाँ तक नोट कर लीजिए पहले। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। u की जो वैल्यू है ये है 1/3 और u बेसिकली आपने 1/x-1 निकाला था, इसको पुट किया था, तो x-1 की वैल्यू हो गई 3, तो x की जो वैल्यू हो गई वो हो गई 4। फिर जो v की वैल्यू है वो है 1/3 और v आपने पुट किया था 1/y-2 को, तो इसकी वैल्यू हमारे पास है 1/3। तो अगर अपन देखेंगे तो y-2 की वैल्यू 3 आ जाएगी, तो y की वैल्यू आ जाएगी 5। तो u की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 5। दिस इज अवर आंसर। नोट करिए यहाँ तक। चलिए अब अपन एक्सरसाइज करते हैं 3.6 स्टार्ट। इसका क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट अपन करें तो ये हमारे पास दिया है 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू 2 और दिया है 1/3x प्लस 1/2y इक्वल टू दिया है 13/6। इसको सॉल्व करके अपन को x और y की वैल्यू निकालनी है। तो अगर हम देखें तो ये लिखा है 1/2 इंटू 1/x प्लस 1/3 इंटू 1/y इक्वल टू 2 और ये लिखा है 1/3 इंटू 1/x प्लस 1/2 इंटू 1/y इक्वल टू 13/6। तो यहाँ पे अपन ऐसा करें 1/x को पुट कर दें u और 1/y को पुट कर दें v। जैसे ही करोगे तो ये हो जाएगा u/2 प्लस v/3 इक्वल टू 2 और ये हो जाएगा हमारे पास u/3 प्लस v/2 इक्वल टू 13/6। सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा 3u प्लस 2v, अपॉन का 6 वहाँ चला जाएगा तो हो जाएगा 12। ये हो जाएगा हमारे पास 2u प्लस 3v, अपॉन वाला 6 इस वाले 6 से कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 13। तो यहाँ तक नोट कर लो भैया पहले। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो इक्वेशन हमारे पास क्या है 3u प्लस 2v इक्वल टू 12। तो इसे अपन लिखने एडजस्ट है तो 3u प्लस 2v माइनस 12 इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन हो जाएगी 2u प्लस 3v माइनस ऑफ 13 इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमें u और v की वैल्यू निकालनी है। तो अपन रखेंगे u अपॉन समथिंग इक्वल टू v अपॉन समथिंग इक्वल टू 1 अपॉन समथिंग। तो u वाले में ये वाला डायगोनल, तो ये हो गया -26 और ये हो गया हमारे पास +36। फिर v वाले में ये वाला डायगोनल, तो ये हो गया -24 और ये हो गया +39।
फिर कांस्टेंट वाले में ये वाला डायगोनल, तो प्लस का 9 माइनस का 4, तो u अपॉन आ गया 10, v अपॉन आ गया 15 और 1 अपॉन आ गया 5। इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो u की वैल्यू 10 अपॉन 5 मतलब 2। इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो v की वैल्यू 15 अपॉन 5 मतलब 3। ये u और v की वैल्यू अपन ने निकाल दी। अब u की वैल्यू आपने निकाली है 2 और u हमारे पास है 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 2 अपॉन 1, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 2। फिर v की वैल्यू आपने निकाली है 3, ये वैल्यू है 1 अपॉन वाई इक्वल टू 3 अपॉन 1, तो y की वैल्यू आ जाएगी 1/3। तो ये x और y की वैल्यू आ गई, नोट कर लीजिए यहाँ तक। अपन आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट का सेकंड पार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है निकालो भी अपनी एनसीईआरटी पढ़ो, क्या है फर्स्ट का सेकंड पार्ट, है ना। फर्स्ट का सेकंड पार्ट जो हमारे पास है ये है 2 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 3 अपॉन अंडर रूट वाई इक्वल टू 2 और 4 अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस ऑफ 9 अपॉन अंडर रूट वाई इक्वल टू -1। ये इक्वेशन हमारे पास है, हमें इनको सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो देखो हमें क्लियरली दिख रहा है कि जो 2 अपॉन अंडर रूट एक्स है बेसिकली ये 2 इंटू 1 अपॉन अंडर रूट एक्स है। 3 अपॉन अंडर रूट वाई जो है वो 3 इंटू 1 अपॉन अंडर रूट वाई है और इक्वल टू 2 है। और अगर अपन ये देखेंगे तो ये 4 इंटू 1 अपॉन अंडर रूट एक्स है माइनस ऑफ 9 इंटू 1 अपॉन अंडर रूट वाई है इक्वल टू -1 है। तो यहाँ पे अपन ऐसा करते हैं, 1 पुट कर देते हैं 1 अपॉन अंडर रूट एक्स को u और 1 अपॉन अंडर रूट वाई को v। यदि अपन ये पुट करते हैं तो हमारे पास पहली इक्वेशन हो जाएगी 2u प्लस 3v इक्वल टू 2 और दूसरी इक्वेशन हो जाएगी 4u माइनस ऑफ 9v इक्वल टू -1। ये अपने पास इक्वेशन हो जाएंगी। तो अपन इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 2u प्लस 3v माइनस 2 इक्वल टू 0 और दूसरी हमारे पास होगी 4u माइनस ऑफ 9v प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ तक अपन आ गए। सबसे पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर आई होप आप लोगों ने यहाँ तक नोट कर लिया होगा भैया। अपन आगे बढ़ते हैं तो अपन इनको अब सॉल्व करेंगे, है ना। इन दोनों इक्वेशंस को अपन को सॉल्व करना है और u और v की वैल्यू निकालना है। तो ये हमारे पास है 2u प्लस 3v माइनस ऑफ 2 इक्वल टू 0 और दूसरा है 4u माइनस ऑफ 9v प्लस ऑफ 1 इक्वल टू 0। इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा u अपॉन समथिंग इक्वल टू आ जाएगा v अपॉन समथिंग इक्वल टू 1 अपॉन समथिंग। तो u अपॉन ये वाला डायगोनल तो 3 माइनस प्लस 18, फिर v अपॉन ये वाला डायगोनल उल्टा, तो ये हो जाएगा -8 और ये हो जाएगा -2 और कांस्टेंट अपॉन ये वाला डायगोनल तो ये हो जाएगा -18 और ये हो जाएगा -12। तो u अपॉन अपने पास आ जाएगा -15, v अपॉन आ जाएगा अपने पास -10 और 1 अपॉन अपने पास आ जाएगा -30। एक बार इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो जो u है इसकी वैल्यू हो जाएगी -15 अपॉन -30, तो u की वैल्यू जो आ जाएगी वो हो जाएगी 1/2। एक बार इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो v की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी -10 अपॉन -30, तो v की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 1/3। तो u की वैल्यू आ गई 1/2 और v की वैल्यू आ गई 1/3। यहाँ तक नोट कर लीजिए पहले। चलिए यहाँ तक नोट कर लिया आपने। हमारे पास u और v की वैल्यू आ गई। अपन आगे बढ़ते हैं। u की जो वैल्यू हमें दी है वो कितनी है 1/2। तो u जो है ये हमारे पास है 1/2 और u की वैल्यू दी थी 1/2। u की वैल्यू है 1/√x। तो 1/√x की वैल्यू अगर 2 है तो √x की वैल्यू जो है वो 2 होगी, तो x की जो वैल्यू है वो 4 होगी। सिमिलरली जो है v की जो वैल्यू दी है वो 1/3 और v की वैल्यू अपन ने ली थी 1/√y इक्वल टू 1/3। तो √y की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू अपने पास 9 आ गई। तो x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 9 जो है वो इसका आंसर आ गया। नोट कर लीजिए यहाँ तक। चलिए भाई, फर्स्ट का सेकंड के बाद अपन आते हैं फर्स्ट का थर्ड। देखिए फर्स्ट के थर्ड में हमारे पास है 4/x प्लस है 3y इक्वल टू 14
और दूसरी इक्वेशन है 3/x माइनस ऑफ 4y इक्वल टू 23। ये दोनों इक्वेशन है जो हमें सॉल्व करनी है। तो अपन ऐसा करते हैं, ये जो 4/x है इसको अपन लिख सकते हैं 4 इंटू 1/x, और ये अपने पास लिखा है 3 इंटू वाई इक्वल टू 14। ये लिखा है 3 इंटू 1/x माइनस ऑफ 4 इंटू वाई इक्वल टू 23। अब हम 1/x को कुछ पुट कर दें, y को तो y भी रहने दो तो काम चल जाएगा। हम चाहें तो 1/x को t पुट कर दें, है ना, या 1/x को u पुट कर दें, y को y रहने दें। तो हमने 1/x को u पुट कर दिया, ठीक है। अगर देखो आपको u और v की आदत पड़ चुकी है तो आप यहाँ y को v भी पुट कर सकते हो, तो आपको u और v में इक्वेशन मिल जाएगा। y को भी पुट कर दिया, जैसे ही आपने पुट किया तो ये इक्वेशन हो गई 4u प्लस 3v इक्वल टू 14, और ये हो गई 3u माइनस ऑफ 4v इक्वल टू 23। इसे जनरल फॉर्म में कन्वर्ट किया तो ये अपने पास हो गया 4u प्लस 3v माइनस ऑफ 14 इक्वल टू 0, और ये हो गया 3u माइनस ऑफ 4v माइनस ऑफ 23 इक्वल टू 0। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए, पहले नोट कर लीजिए भाई यहाँ तक। अब इतना करने के बाद जो है अपन इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो ये इक्वेशन हमारे पास दी है 4u प्लस 3v माइनस ऑफ 14 इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास है 3u माइनस ऑफ 4v माइनस ऑफ 23 इक्वल टू 0। इसको अपन को सॉल्व करके u और v की वैल्यू निकालनी है। तो u अपॉन समथिंग इक्वल टू v अपॉन समथिंग इक्वल टू 1 अपॉन समथिंग। तो u अपॉन ये वाला डायगोनल, तो 23 इंटू 3 कितना हो जाएगा -59, फिर माइनस ऑफ दिस इंटू दिस, तो माइनस माइनस प्लस, और 14 इंटू 4 कितना हो जाएगा हमारा 56, फिर v अपॉन ये उल्टा जाएगा ऐसा, तो -14 इंटू 3 -42, और फिर ये वाला तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 23 इंटू 4, तो 20 इंटू 4 80, और 3 इंटू 4 12, तो हो गया 92। फिर आ जाओ कांस्टेंट अपॉन दिस, तो 4 इंटू 4 हो गया 16, माइनस ऑफ 3 4 इंटू माइनस 4 -16, 3 इंटू 3 -9। तो u अपॉन, अब देखो भाई ये 56 सही है, 69 एक 1 इसको दिया, तो ये 70 और कितना बचा 55, तो 70 एंड 55 कितना हो जाएगा 130 भाई, 70 एंड 55 125, 70 एंड 55, तो 70 और 30 100, और 25 125। ये v अपॉन तो साफ साफ दिख रहा है प्लस 50 आएगा, और ये 1 अपॉन माइनस ऑफ 25 आएगा। एक बार इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमारे पास जो u की वैल्यू आएगी ये क्या जाएगी -125 अपॉन -25, -125 अपॉन -25, तो u की वैल्यू आ जाएगी 3। एक बार इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमारे पास v की वैल्यू आ जाएगी 50 अपॉन -25 मतलब -2। तो v की वैल्यू और u की वैल्यू अपने पास आ गई। तो यहाँ तक नोट कर लो भैया पहले, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ तक नोट कर लिया। तो हमारे पास जो है वो u की वैल्यू है 3 और u की वैल्यू है 1/x इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/3, और v की वैल्यू है -2 और v की वैल्यू है y, तो y की वैल्यू -2। तो ये अपने पास x और y की वैल्यू आ गई। नोट कर लीजिए, फर्स्ट का थर्ड हो गया। हाँ भाई, फर्स्ट का थर्ड हो गया अपना। अपन करते हैं फर्स्ट का फोर्थ। फर्स्ट का फोर्थ हमारे पास है 5/x - 1 प्लस 1/y - 2 इक्वल टू है 2, और 6/x - 1 माइनस ऑफ 3/y - 1 इक्वल टू है 1। ये अपने पास है। अब इसके बारे में अपन बात करें, है ना। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो ये हमें साफ साफ दिख रहा है कि भाई साहब ये हमारे पास लिखा है 5 इंटू 1/x - 1, और ये लिखा है प्लस 1/y - 2 इक्वल टू है 2, और ये अपने पास लिखा है 6 इंटू 1/x - 1 माइनस ऑफ 3 इंटू 1/y - 2 इक्वल टू 1, ये लिखा हुआ है। तो अगर हमें इसको सॉल्व करना है तो अपन ऐसा करें, पुट कर दें 1/x - 1 को u एंड 1/y - 2 को v। अगर अपन ये पुट करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 5u प्लस v इक्वल टू 2 एंड 6u माइनस ऑफ 3v इक्वल टू 1। तो हमारे पास जो जनरल फॉर्म में हम इक्वेशन बनाएंगे ये हो जाएगी 5u प्लस v, ये 2 इस तरफ जाएगा तो -2 इक्वल टू 0,
और ये हो जाएगा 6u माइनस ऑफ 3v माइनस ऑफ 1 इक्वल टू 0। ये अपने पास इक्वेशंस बन जाएंगी। तो सबसे पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए भाई। अब हमारे पास ये इक्वेशन बन चुकी हैं, हमें इन इक्वेशंस को सॉल्व करके u और v की वैल्यू निकालनी है। तो हम देखें भाई, हमारे पास जो पहली इक्वेशन है ये है 5u प्लस v माइनस ऑफ 2 इक्वल टू 0, और दूसरी हमारे पास है 6u माइनस ऑफ 3v माइनस ऑफ 1 इक्वल टू 0। इनको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, u अपॉन समथिंग इक्वल टू v अपॉन समथिंग इक्वल टू 1 अपॉन समथिंग। अब u अपॉन क्या आता है, ये वाला डायगोनल, ये वाला क्या है -1 माइनस ये वाला कितना हो जाएगा -+6, फिर v में ये वाला डायगोनल, तो ये कितना हो जाएगा -12 और माइनस माइनस +5। फिर कांस्टेंट में देखेंगे तो ये वाला डायगोनल, तो -15 और ये क्या अपने पास -6, तो u अपॉन हमारे पास आ गया -7, v अपॉन भी आ गया -7 और 1 अपॉन आ गया -21। ये अपने पास वैल्यू आ गई u और v की। तो अगर हम देखेंगे तो हम इन दोनों को इक्वेट करते हैं, अगर अपन u को और कांस्टेंट को इक्वेट करते हैं तो u की वैल्यू -7y -21, u की वैल्यू -7y -21, तो u की वैल्यू आ जाएगी 1/3। फिर अपन इन दोनों को इक्वेट करते हैं तो जो v है इसकी वैल्यू भी -7 अपॉन -21, तो v की वैल्यू भी हमारे पास 1/3 आ जाएगी। तो u की वैल्यू 1/3 आ गई, v की वैल्यू 1/3 आ गई। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लो भाई। चलिए, आई होप आपने यहाँ तक नोट कर लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं अपन। तो हमारे पास जो है u की जो वैल्यू है वो है 1/3 और u की वैल्यू थी 1 अपॉन x माइनस 1, तो इसकी वैल्यू 1/3 है। तो x माइनस 1 की वैल्यू 3 होगी, तो x की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी 4। फिर हमारे पास जो है v की वैल्यू है वो हमारे पास है 1/3। ये 1 अपॉन y माइनस 2 की वैल्यू क्या है 1/3। अगर ऐसी वैल्यू है तो हमारे पास y माइनस 2 की वैल्यू 3 आएगी, तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो इस तरीके से अपने पास x और y की वैल्यू आ गई। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th हो गया। नोट कर लो भैया। फर्स्ट के 4th के बाद देखते हैं अपन फर्स्ट का 5th। फर्स्ट का 5th हमारे पास है 7x माइनस ऑफ 2y अपॉन xy इक्वल टू है 5, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास है 8x प्लस 7y अपॉन xy इक्वल टू है 15। इन दोनों इक्वेशन को अपन को सॉल्व करना है। तो अपन क्या करें, ईच के अपॉन करते हैं। 7x अपॉन xy करेंगे, x से x कैंसिल होकर 7 अपॉन y आ जाएगा, माइनस 2y अपॉन xy करेंगे, y से y कैंसिल होकर 2 अपॉन x आ जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 5। यहाँ पे 8x अपॉन xy करेंगे, x से x कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 अपॉन y। ये प्लस 7y अपॉन xy करेंगे, y से y कैंसिल होकर हो जाएगा 7 अपॉन x इक्वल टू अपने पास हो जाएगा 15। थोड़ा और अपन एडजस्ट से लिखेंगे, पहले x वाला लिख लो, तो ये -2 अपॉन x हो जाएगा प्लस 7 अपॉन y इक्वल टू 5 पहली इक्वेशन, और ये अपने पास हो जाएगा 7 अपॉन x प्लस हो जाएगा 8 अपॉन y इक्वल टू 15 दूसरी इक्वेशन। चाहे तो यहाँ नेगेटिव अपन को अच्छा नहीं लग रहा देखने में, तो माइनस से मल्टीप्लाइड कर देते हैं। माइनस से मल्टीप्लाइड करते हैं तो ये +2 अपॉन x माइनस 7 अपॉन y इक्वल टू -5। भाई साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, इसे एज इट इज लिखे रहते जो है। तो ये अपने पास आ जाएगा 7 अपॉन x प्लस 8 अपॉन y इक्वल टू 15। यहाँ तक हो गया। तो यहाँ तक पहले नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपन क्या करेंगे कि जो हमारे पास 1 अपॉन x है उसको अपन पुट कर देंगे u, और 1 अपॉन y को पुट कर देंगे v। पुट कर देंगे 1 अपॉन x को u और 1 अपॉन y को v। जैसे अपन पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2u माइनस ऑफ 7v इक्वल टू -5, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी 7u प्लस 8v इक्वल टू 15। ये अपने पास हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपन। तो ये अपने पास हो जाएगा 2u माइनस ऑफ 7v प्लस ऑफ 5 इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा 7u प्लस 8v माइनस ऑफ 15 इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशन को अपन सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो पहले यहाँ तक नोट कर लो भैया, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब अपन आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जो इक्वेशन हमारे पास है, ये हमारे पास है 2u माइनस ऑफ 7v प्लस ऑफ 5 इक्वल टू 0, और ये हमारे पास है 7u प्लस 8v माइनस ऑफ 15 इक्वल टू 0। इन दोनों को अपन को सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, u अपॉन समथिंग इक्वल टू v अपॉन समथिंग इक्वल टू 1 अपॉन समथिंग।
अब u अपॉन चलेगा ये वाला डायगोनल, ये वाला, तो -7 इंटू -15 इज 105 माइनस 8 इंटू 5 40। अब v के कांस्टेंट में आओ तो ये हो गया 7 इंटू 5 35 माइनस -15 इंटू 2 तो +30 हो जाएगा। फिर ये अपने पास आ जाएगा +16 माइनस आ जाएगा 49 तो प्लस हो जाएगा 49। तो ये हमारे पास वही 100 होता तो 60 आता, 105 है तो 65 जाएगा और v अपॉन भी 65 जाएगा। अच्छा ये एक इसको दे दो तो ये हो गया हमारे पास 50 प्लस 15 तो ये भी 65 हो गया। इन दोनों को इक्वेट करेंगे, u है ये, है ना, तो u इज 65 अपॉन 65 तो u की वैल्यू हो जाएगी 1। इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो v इज 65 अपॉन 65 तो v की वैल्यू 1। अब u की वैल्यू थी 1 अपॉन x तो यहाँ से x की वैल्यू भी 1 और v की वैल्यू थी 1 अपॉन y तो यहाँ से y की वैल्यू भी 1। तो ये अपने पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नोट कर लीजिए वही ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद देखें हम क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है 6x प्लस 3y इक्वल टू है 6xy और ये हमारे पास है 2x प्लस 4y इक्वल टू है 5xy। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। सेम उसी तरीके से है जैसे इसका पहले वाला था। सबसे पहले xy को नीचे लाते हैं, xy को अपन नीचे लाएंगे तो ये हो जाएगा 6x प्लस 3y अपॉन xy इक्वल टू 6 और ये हो जाएगा 2x प्लस 4y अपॉन xy इक्वल टू 5। ये कुछ ऐसा आएगा। फिर अपन ईच का अपॉन करेंगे तो x अपॉन x कैंसिल हो जाएगा तो ये जाएगा 6 अपॉन y, यहाँ y से y कैंसिल हो जाएगा तो जाएगा 3 अपॉन x इक्वल टू 6, यहाँ x से x कैंसिल हो जाएगा तो 2 अपॉन y, यहाँ y से y कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा 4 अपॉन x इक्वल टू 5। थोड़ा एडजस्ट से लिखेंगे, पहले x वाला लिख देंगे तो ये हो जाएगा 3 अपॉन x प्लस हो जाएगा 6 अपॉन y इक्वल टू 6 और फिर हमारे पास आ जाएगा 4 अपॉन x प्लस हो जाएगा 2 अपॉन y इक्वल टू 5। अब इसको अपन आगे सॉल्व करने के लिए क्या पुट करेंगे, 1 अपॉन x को अपन पुट कर देंगे u और 1 अपॉन y को अपन पुट कर देंगे v। जैसे ही अपन पुट करेंगे तो ये अपने पास हो जाएगा 3u प्लस 6v इक्वल टू 6 और ये अपने पास हो जाएगा 4u प्लस 2v इक्वल टू 5। यहाँ तक अपना हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ तक नोट कर लो भैया। चलिए यहाँ तक नोट कर लिया, अब आगे बढ़ते हैं। अपन क्या करेंगे भाई, इसको जनरल फॉर्म में लिख लेंगे। जनरल फॉर्म में लिखोगे तो पहली इक्वेशन अपने पास हो जाएगी 3u प्लस 6v माइनस 6 इक्वल टू 0 और दूसरी हो जाएगी 4u प्लस 2v माइनस ऑफ 5 इक्वल टू 0। सॉल्व कर देंगे इसको। सॉल्व करेंगे अगर अपन तो हमारे पास u अपॉन समथिंग इक्वल टू v अपॉन समथिंग इक्वल टू 1 अपॉन समथिंग। तो u अपॉन ये वाला डायगोनल तो 6 इंटू -5 आ गया -30 माइनस 6 इंटू 12 -12 है तो +12 हो गया। फिर v अपॉन चलेगा ये वाला डायगोनल तो -6 इंटू 4 इज -24 और हो जाएगा +15। फिर यहाँ आ जाओ तो 3 इंटू 2 हो जाएगा 6 -6 इंटू 4 हो जाएगा 24। तो ये आ गया u अपॉन 30 में से 12 गया तो क्या आया -18। ये आया v अपॉन 25 तो ये आ गया -9 और ये आ गया 1 अपॉन -12। एक बार और चेक कर लें अपन, ये कितना है 30 माइनस का और ये प्लस का 12। फिर इसमें आ जाओ -24 प्लस 15। फिर इसमें आओ +6 एंड -24 -30 प्लस 12 इज -18 -25 प्लस 9 इज +15 इज -9 एंड 6 -24 इज -12। अपन आगे बढ़ेंगे, एक बार अपन इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो u की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -18 अपॉन -12। तो u की जो वैल्यू आ जाएगी वो 3/2 और u था 1 अपॉन x तो इसकी वैल्यू 3/2 है। तो यहाँ से अगर अपन देखेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू जो है वो 2/3 आ जाएगी। ये x की वैल्यू आ गई। अब इन दोनों को जब अपन इक्वेट करेंगे, भाई डिस्टर्ब नहीं होना है, v की वैल्यू -9y -12 ये आ गया 3/4। ये 1 अपॉन y की वैल्यू 3/4 है तो y की वैल्यू जो है वो 4/3 आ गई। तो इस तरीके से x और y की वैल्यू आ जाएगी। नोट कर लीजिए यहाँ तक। चलिए भाई फर्स्ट का करते हैं अपन अब 7th। फर्स्ट का 7 देखिए। फर्स्ट का 7 हमारे पास है 10 अपॉन x प्लस वाई प्लस 2 अपॉन x माइनस वाई इक्वल टू 4
और दूसरी इक्वेशन है 15 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 5 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू -2, 10 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4 एंड 15 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 5 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू -2। तो हम देखें भाई ये हमारे पास जो है ये लिखा है 10 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस लिखा है 2 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू लिखा है 4, और यहाँ पे अगर देखें तो ये लिखा है 15 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई और माइनस ऑफ 5 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू है -2। तो अगर हम यहाँ पे एक काम करें, हम पुट कर दें 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को u और 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को v, तो ये अपने पास आ जाएगा 10u प्लस 2v इक्वल टू 4, और दूसरा हमारे पास आ जाएगा 15u माइनस ऑफ 5v इक्वल टू -2, ये अपने पास आ जाएगा। तो पहले यहाँ तक नोट कर लो भाई। चलो भाई यहाँ तक नोट कर लिया, अपन आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ें तो ये हमारे पास लिखा है, ये लिखा है 10u प्लस 2v माइनस 4 इक्वल टू 0, और ये लिखा है 15u माइनस ऑफ 5v प्लस 2 इक्वल टू 0, ये अपने पास आ गया। अब इसको अपन को सॉल्व करना है और u और v की वैल्यू निकालनी है। तो अपन ऐसा करें, इसे अपन लिख दें u अपॉन समथिंग इक्वल टू v अपॉन समथिंग इक्वल टू 1 अपॉन समथिंग। अब u अपॉन ये वाला डायगोनल चलेगा तो ये हो जाएगा 4 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 20, तो ये यहाँ पे 4 माइनस 20। अब v में ये वाला डायगोनल उल्टा चलेगा तो माइनस ऑफ 60 और माइनस 2 इंटू 10 इज -20। फिर कांस्टेंट में ये वाला चलेगा तो ये हो जाएगा -50 और -30। तो अगर अपन देखेंगे तो u अपॉन हमारे पास आ जाएगा -15, v अपॉन अपने पास आ जाएगा -80 और 1 अपॉन अपने पास आ जाएगा -80। तो एक बार जब अपन इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो यहाँ से अपने पास जो u है इसकी वैल्यू -60 अपॉन -18, तो u की वैल्यू अपने पास +1 अपॉन 5 आएगी। फिर आगे बढ़े अपन, यहाँ तक नोट कर लो भाई, है ना। फिर अपन इन दोनों को जब इक्वेट करेंगे तो v की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -80 अपॉन -80, तो v की जो वैल्यू है 1 आ जाएगी। u और v की वैल्यू आ गई अपने पास, यहाँ तक नोट कर लीजिए पहले। अब जब हमारे पास, नोट कर लो पहले, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, u और v की वैल्यू अपने पास आ गई। अपन क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो u की जो वैल्यू थी ये है 1 अपॉन 5, और u की वैल्यू हमने पुट करी थी 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1 अपॉन 5 है, तो x माइनस वाई की वैल्यू 5 हो जाएगी। सही है, अपन यही पुट किया था, एक बार चेक कर लो। नहीं, गलत किया अपन ने, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को जो है वो u पुट किया था, तो यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू 5 आ गई, और 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को अपन ने v पुट किया था। तो अगर अपन देखें तो जो v की वैल्यू है ये है 1, ये अपन ने 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को 1 लिया था, तो x माइनस वाई अपने पास आ गया 1। तो अपने पास x प्लस वाई और x माइनस वाई की वैल्यू आ गई। अपन को x और y की वैल्यू निकालनी है, तो अपन ऐसा करें, x प्लस वाई इक्वल टू है 5, x माइनस वाई इक्वल टू है 1, दोनों में y का कोफिशिएंट सेम है और अपोजिट साइन ऐड कर दो सीधा, तो 2x इक्वल टू आ गया 6, x इक्वल टू आ गया 3। अब अगर x प्लस वाई की वैल्यू 5 थी और x की वैल्यू 3 है, तो y की वैल्यू 5 माइनस 3 मतलब क्या हो जाएगा 2, तो वैल्यू ऑफ x 3 आ गई और वैल्यू ऑफ y 2 आ गई। तो नोट कर लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन करते हैं फर्स्ट का एर्थ अगर अपन देखें तो ये हमारे पास है 1 अपॉन 3x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन 3x माइनस वाई इक्वल टू 3/4, और ये है 1 अपॉन 2 इंटू 3x प्लस वाई माइनस ऑफ 1 अपॉन 2 इंटू 3x माइनस वाई इक्वल टू है -1/8। इस इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे अपन ऐसा करते हैं, अपन यहाँ पे पुट कर देते हैं 1 अपॉन 3x प्लस वाई को u और 1 अपॉन 3x माइनस वाई को v।
जैसे अपन ये पुट करेंगे तो ये अपने पास 1/this, तो ये हो गया u प्लस वी इक्वल टू 3/4, ये हो जाएगा u प्लस वी इक्वल टू 3/4, और ये क्या हो जाएगा u/2 माइनस v/2, ये अपने पास हो जाएगा u/2 माइनस v/2 इक्वल टू -1/8। यहाँ तक अपनी इक्वेशंस बन जाएंगी। तो पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अब थोड़ा सा जो इक्वेशंस बनाई उनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगर अपने पास ये है तो 4 से कर देते हैं मल्टीप्लाइड, तो ये हो जाएगा 4u प्लस 4v इक्वल टू 3। यहाँ पे अपन ऐसा करते हैं 8 से मल्टीप्लाइड करते हैं, 8 से मल्टीप्लाइड करते हैं तो 4u माइनस 4v इक्वल टू -1, ये आ गया भाई। अब देखो इनको सॉल्व करना बहुत आसान है, क्योंकि ये प्लस 4v है माइनस 4v, सीधा ऐड कर दो। ऐड करेंगे तो हमारे पास ये क्या जाएगा 8u इक्वल टू 2, u की वैल्यू 2/8, तो u की वैल्यू अपने पास 1/4 आ गई। अब इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन को उठाओ और वहाँ पे u की वैल्यू रख दो। तो मैंने जो है पहली वाली इक्वेशन ले ली 4u प्लस 4v इक्वल टू 3, और यहाँ u की वैल्यू 1/4 पुट करी, तो 4u की वैल्यू 1 प्लस 4v इक्वल टू 3 हो जाएगा, तो 4v की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो v की वैल्यू जो है वो 1/2 हो जाएगी। तो u की वैल्यू 1/4 और v की वैल्यू 1/2 अपनी आ गई। तो पहले अपन यहाँ तक नोट कर लें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। u की वैल्यू आ गई 1/4 और v की वैल्यू आ गई अपने पास 1/3। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। अब यहाँ तक होने के बाद अपन ने u की वैल्यू निकाली 1/4, u की वैल्यू 1/4 निकाली है, और u की वैल्यू आपने 1/3x प्लस y रखी थी। तो यहाँ से हमारे पास 3x प्लस y की जो वैल्यू है वो आ गई 4 मतलब इक्वेशन नंबर 1 ही आ गई। फिर v की वैल्यू है 1/2, v की वैल्यू अगर 1/2 है तो v जो हमारे पास है वो है 1/3x माइनस y, इसकी वैल्यू है 1/2, तो हमारे पास 3x माइनस y की वैल्यू है 2, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। तो पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए। अब इन दोनों को सॉल्व करके अपन को x और y की वैल्यू निकालना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। तो हमारे पास पहली इक्वेशन आ गई 3x प्लस y इक्वल टू 4, और दूसरी इक्वेशन आ गई 3x माइनस y इक्वल टू 2। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत ही आसान है, क्योंकि ऊपर प्लस y नीचे माइनस y, सीधा ऐड कर देते हैं। ऐड कर देते हैं तो हमारे पास 6x की वैल्यू 6 आएगी, तो x की वैल्यू 1 आएगी। x की वैल्यू 1 जो है अपन 3x माइनस वाई इक्वल टू 4 में पुट कर दें x इक्वल टू 1, तो ये अपने पास आ जाएगा 3 प्लस वाई इक्वल टू 4, तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो आंसर आ गया x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1। तो भाई अपन ने जो है 3.6 का आज अपन पार्ट 1 मान लीजिए यहाँ पे हो गया। 3.6 में अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 थे उसके 8 पार्ट पूरे कर लिए, और उसके पहले जो है 2 शॉर्ट एग्जाम्पल अपन ने पूरे कर लिए इस लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में अपन थोड़ी थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद आगे की शीट अपन आगे की जो बुक है वो अपन सॉल्व करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।